तो आज दोस्तों देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी कक्षा 12 में जो आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो दोस्तों आज हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कॉपी पे अच्छे से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो गद्यांश है वो हमारा क्या है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। तो ये पैसेज इस तरह का आपका दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा। इसको अच्छे से कम 2 बार आप पढ़ लें। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता होती है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। ठीक है, ये पैसेज आपका दिया हुआ है। अब प्रश्न एक बार आप देख लेना और अच्छे से कम 2 बार ये गद्यांश आप पढ़ लेना। अब 5 प्रश्न दिए होंगे जिसके आंसर आपके इसी गद्यांश से निकल आएंगे। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक स्थान पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछते हैं, चौथा प्रश्न, और 5वां प्रश्न जो है वो संदर्भ का है। तो पहला प्रश्न आप देखें ध्यान से, राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो देखो साफ साफ पहली ही लाइन में लिखा है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ से लेकर पहली लाइन से लेकर ये दूसरी और तीसरी लाइन के यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सेम टू सेम आप प्रश्न नंबर 1 डाल के उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए कॉपी पर इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल लेना। फिर क्या करना कि पूरे पैसेज का आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिख देना है। साहित्य कला से हमारा गद्यांश स्टार्ट होता है और आनंदित होता तक ये गया है। ठीक है, तो इस तरह से डैश डैश तक हम कॉपी पर डाल देंगे। अब क्या होगा, जो प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब यही पहला प्रश्न आपको क्या करना है, हमें मिल गया इसका आंसर, राष्ट्रीय कला नृत्य ये वाला, यहाँ से ये पूरा इसका आंसर मिल गया। तो उत्तर संख्या 1 हम डालेंगे, यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे साइड में, और यहाँ पर वही लिख देंगे, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। हो गया आंसर, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस अच्छे से प्रेजेंट कर देना, कहीं पे कुछ ओवर राइटिंग ना हो, अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे शुरुआती क्वेश्चन होते हैं। इनमें कुछ काट छाट आप करेंगे तो नंबर कटने की संभावना होगी। दूसरा है, प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2-3 क्वेश्चन तो आपके इसी तरह से मिल जाएंगे। अब सेकंड उत्तर डाल दो, उत्तर संख्या सेकंड यहाँ पर डाल दी और यहाँ पर साफ साफ हम लिख देंगे, वही लाइन बिल्कुल उतार देनी है डिट्टो आपको, जो व्यक्ति सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है एवं आंतरिक रूप से आनंदित होता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा प्रश्न है कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। तो अब पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जो कि आपको पूरे पैसेज से रिलेट करता है, यानी कि पूरे गद्यांश में कहीं ना कहीं इस बात का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, अच्छे से देखो इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता। कौन से विविध रूप हैं ये, साहित्य, कला, नृत्य, ये सभी। ठीक है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं।
इसके बाद क्या लिखा हुआ, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया। तो ये पैसेज में ही इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होना, घबराना मत। बस क्या करना है कि थोड़ी सी आपको लैंग्वेज चेंज कर देनी है। वहाँ पर लैंग्वेज कुछ होनी चाहिए, आप उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में करके लिख दो, बस यहाँ से हो जाएगा काम। क्या लिखा हुआ है कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वह नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद जैसे विविध रूपों में साकार होता है, जबकि आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो किसी संस्कृति के ये सभी रूप, कौन से रूप, नृत्य, कला, साहित्य, गीत, ये सभी रूप की बात हो रही है। नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो गया। ठीक है, ये देखिए विविध रूपों में किस तरह से लिखना है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। जिस तरह की राइटिंग है इसी तरह की है मेरी राइटिंग, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपकी राइटिंग और भी अच्छी होगी तो आप और अच्छे से लिख देना। लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कुछ ज़्यादा ओवर राइटिंग ना होने पाए, क्योंकि ये आपके शुरुआती प्रश्न है। हिंदी में बहुत अच्छे अंक आप तभी ला सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कहाँ से है, यद्यपि से लेकर एक सूत्रता है, यहाँ तक है रेखांकित अंश। अब रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ते हैं। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के कौन से बाह्य लक्षण, नृत्य, गीत, कला, इन सभी की बात हो रही है, किंतु आंतरिक दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। ठीक है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों, अपने अपने मानसिक विचारों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद, ये सभी आप पढ़ लेंगे, मतलब ध्यान से पढ़ लेना है और क्वेश्चन का आंसर इसी से निकल आएगा। आपको व्याख्या किस तरह से करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे, आंसर नंबर 4 और हेडिंग डाल देना, क्योंकि ये व्याख्या है। यहाँ पर हमने लिख दिया 4 नंबर का जो उत्तर हम लिख रहे हैं चौथे प्रश्न का, 4th क्वेश्चन का, और रेखांकित अंश की व्याख्या हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी। अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। अगर किसी संस्कृति को साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी संस्कृति के तत्व विभिन्न प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चिंतन किया जाए, थोड़ा सा विचार किया जाए, तो विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद में एक रूपता देखने को मिलेगी। सिंपल है, जो विभिन्न संस्कृतियां हैं वो अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें तो ये आनंद के ही एक रूप होते हैं। इस तरह से हम इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या को ज़्यादा लॉन्ग करना मत सोचो, बस अच्छी सी व्याख्या कर दो, भले कम हो थोड़ा चल जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट हम अपनी व्याख्या लिख देंगे। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 9 या 10 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। 5वां क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे, यानी कि ये संदर्भ पूछ रहा है, संदर्भ। तो संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। अब क्या करते हैं, संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, दिए गए गद्यांश, हाँ, तो यहाँ पर हमने संदर्भ, ये 5वां उत्तर है इस पूरे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 होती है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिख देना कि यहाँ ये जो है रिक्त स्थान, इसमें आपको पाठ्य पुस्तक का नाम और यहाँ पर क्या लिखना है, पाठ का नाम, जिस पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं। अब देखिए ये व्याख्या मैंने अपने मन से की है, ये मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो आपको यहाँ पर संदर्भ में जो इस आपकी पाठ्य पुस्तक हो, जो उसके लेखक हों और जो जिस पाठ से लिया गया हो, आपको भर देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, जिस पाठ से लिया गया है
और उसके लेखक कौन है, ये संदर्भ में लिखना पड़ता है। तो हमारा 2 नंबर और पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना ये वाला प्रश्न कर सकते हैं जो गद्यांश की व्याख्या करनी होती है। प्रश्न संख्या 3 होती है हिंदी कक्षा 12 में। हिंदी क्लास 10th में भी इसी तरह का आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रेजेंटेशन देख लो अच्छे से, बस साफ सुथरा दिखना चाहिए। उत्तर आपके छोटे हों चलेगा, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं, प्रश्न संख्या पड़ी होनी चाहिए अच्छे से, और जो प्रश्न के उत्तर हैं वो साफ सुथरे लिखे होना चाहिए। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप